गुड इवनिंग बच्चों। एक इलास्टिसिटी पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? A rod is pulled according to diagram, then find total elongation in rod. क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रॉड पे कुछ ऐसे फोर्सेज लग रहे हैं। इस क्रॉस सेक्शन पे फोर्स इधर 3F अमाउंट का लग रहा है और इधर F और 2F अर्थात कि टोटल इधर इस डायरेक्शन में भी फोर्स कितना लग रहा है बच्चों? 3F अमाउंट का लग रहा है। अब ऐसी स्थिति में आपको फाइंड करना है कि टोटल एलोंगेशन इन रॉड क्या होगा। अच्छा देखिए बच्चों, सॉल्यूशन इसका बनाते हैं हम। अगर रॉड को देखें तो इधर भी इसको 3F फोर्स से खींचा जा रहा है और इधर भी इसको 3F फोर्स से खींचा जा रहा है, अर्थात कि हम कह सकते हैं कि रॉड रेस्ट में रहेगा। अच्छा, अब रेस्ट में रहते हुए इसमें एलोंगेशन होता है, तो उस एलोंगेशन को हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों। तो एक एलोंगेशन हम कैलकुलेट करते हैं PQ लेंथ पे और एक एलोंगेशन हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों QR लेंथ पे। तो PQ लेंथ पे रॉड के ऊपर कितना फोर्स लगता है ये थोड़ा समझिए आप। इधर लग रहा है फोर्स बच्चों 3F। अच्छा, इधर लग रहा है क्या बच्चों? F। तो हम क्या करें, इस F को मान सकते हैं क्या है ये, इस डायरेक्शन में लग रहा है 3F और इस डायरेक्शन में लग रहा है क्या बच्चों? 2F। 3F और 2F का कॉम्बिनेशन है आपके पास क्या? F। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी है? तो जो पार्ट आपके पास PQ है इसकी लेंथ है बच्चों L माइनस L/3 दैट इज 2L/3। अच्छा, इस रॉड को एक तरीके से इसके दोनों एंड पे हमने किस फोर्स से खींचा है? 3F फोर्स से खींचा है। अच्छा, सिमिलरली स्टोरी हम इसके लिए बना सकते हैं बच्चों। ये जो एंड है, ये जो रॉड है, ये क्या है? QR है। ये देखें, इसकी लेंथ कितनी है? तो इसकी लेंथ दे रखी है क्वेश्चन में QR की L/3। अच्छा, इसके इस एंड पे फोर्स लग रहा है बच्चों 2F। अब ऐसा ही सिमिलर फोर्स 2F का इधर एजम्पशन हम ऐसे कर सकते हैं, चूंकि ये है F तो हम इसको लिख सकते हैं क्या बच्चों? इसको लिख सकते हैं इधर फोर्स लग रहा है 2F और इधर फोर्स लग रहा है क्या बच्चों? F। इस तरीके से फोर्सेस देके हमने कोई भी फोर्स की अमाउंट किसी भी पॉइंट पे हमने चेंज नहीं की। अब चले एक्सटेंशन निकालते हैं हम टोटल। तो यहां देखें, एक्सटेंशन इन पार्ट PQ पार्ट पे कितना एक्सटेंशन होगा बच्चों? तो इसके लिए हम हुक्स लॉ अप्लाई करते हैं PQ पार्ट पे। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर A मान लिया जाए तो स्ट्रेस आपने अप्लाई किया रॉड पे कितना? 3F/A। ये इक्वल टू होगा Y टाइम्स, अब इसमें डेवलप स्ट्रेन, तो इसके अंदर मान लिया जाए बच्चों एक्सटेंशन कितना है? लेट एक्सटेंशन इसके अंदर मान लिया क्या है बच्चों? x1 और इसके अंदर एक्सटेंशन हमने मान लिया बच्चों क्या है? एक्सटेंशन इक्वल टू x2। अच्छा, जब हुक्स लॉ हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? तो 3F/A इक्वल टू यंग मॉडुलस इनटू एक्सटेंशन डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ PQ और PQ की लेंथ कितनी है बच्चों? 2L/3। अच्छा, इसको लिखा जा सकता है 3 ऊपर जाएगा 3y(x1) डिवाइडेड बाई 2L। यहां से बच्चों मिल गया क्या? x1 की वैल्यू दैट इज एक्सटेंशन इन पार्ट PQ इक्वल टू 2L, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 3F इंटू 2L डिवाइडेड बाई 3y(a) नीचे आ जाएगा। अच्छा, 3 से 3 कैंसिल आउट, ये हो गया क्या बच्चों? 2FL/YA, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, अब देखते हैं बच्चों एक्सटेंशन QR में। एक्सटेंशन
इन पार्ट क्यूआर। क्यूआर पार्ट में बच्चों एक्सटेंशन देखें आप लोग, स्ट्रेस क्यूआर पार्ट पे क्या लगा, तो फोर्स दोनों एंड के क्रोज F2F लग रहा है, इसलिए स्ट्रेस आपने लगाया है कितना 2F अपॉन ए इक्वल टू y टाइम्स यानी मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। अब इसमें स्ट्रेन कितना होगा, तो चेंज इन लेंथ अर्थात कि एक्सटेंशन x2 माना है हमने, और इसके लिए लेंथ कितनी है हमारे पास L/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 ऊपर जाएगा, 3y(x2) डिवाइडेड बाई L। अब यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों x2 इक्वल टू 2FL डिवाइडेड बाई 3YA। अब दोनों पार्ट में एक्सटेंशन बच्चों आपको मिल गया। अब आपको टोटल एक्सटेंशन निकालना है, तो टोटल एक्सटेंशन कितना आ जाएगा x1 प्लस x2। अब x1 और x2 की वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे। x1 की वैल्यू है बच्चों 2FL अपॉन YA, और रही बात x2 की तो उसकी वैल्यू है 2FL अपॉन 3YA, है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। इसको सॉल्व किया तो ये मिल गया क्या बच्चों 8/3FL अपॉन YA। इस तरीके से हम इसमें टोटल एलोंगेशन इन दिस स्टेज वायर में हम निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम इलास्टिसिटी पे एक और क्वेश्चन करते हैं।